जिला न्यायालय के द्वारा श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट कमिश्नर नियुक्ति कर आगामी 6 मई को मस्जिद और श्रृंगार गौरी की वीडियोग्राफी और निरीक्षण का आदेश दिया गया है। इस आदेश पर मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सचिव यासीन सईद ने इसे न करवाने की डीएम और पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाई है। इस बात के सामने आते ही अखिल भारतीय संत समिति ने इस मामले का विरोध करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोर्ट के आदेश न मानने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि देश का संविधान अदालत के निर्णयों से चलेगा या फिर एसएम यासीन की गुंडई से चलेगा। भड़काऊ बयानों से देश का वातावरण बिगाड़ने और अदालत की अवमानना के लिए एसएम यासीन को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज देना चाहिए। साथ ही राज्य सरकार, जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को हिला हवाली करने के बजाय 6 मई को सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करते हुए सर्वेक्षण का कार्य पूरा कराना चाहिए। वाराणसी जिला कोर्ट में ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी के दर्शन के संबंध में एक याचिका है, उस पर कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है। तो मुस्लिम पक्षकारों ने यह कहा कि हम सर्वे नहीं होने देंगे क्योंकि इसमें गैर मुस्लिम प्रवेश नहीं कर सकता, सुरक्षा कर्मी और मुसलमान का तीसरा कोई नहीं जाएगा। ऐसा कहाँ लिखा है कोर्ट में? तो आप तो कहते हैं, एक तरफ मुस्लिम पक्षकार कोर्ट में यह बात बोल रहा है कि गैर मुस्लिम के आधार पर मस्जिद प्रवेश को रोका नहीं जा सकता है, और कोर्ट के बाहर बोल रहा है गर्दन कट जाएगी। तो दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती, इसलिए इन बातों को हमें सावधानी पूर्वक समझना पड़ेगा। पहले भी 1935-36 में जब यह मुकदमा चला तो उसमें 3 बार सर्वे हुए। सर्वे ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आदेश से BHU के 2 इतिहासकार नियुक्त किए गए थे, एक्सपर्टीज, जो सर्वे में भाग लिए। इसलिए सर्वे पहले भी हुए। अब कहते हैं कि हम 47 के पहले का फैसला नहीं मानेंगे। भाई चलो 47 के बाद का ये फैसला है सर्वे करने का, इसी को मान लो, और इसको नहीं मानोगे तो 47 के पहले सर्वे हुआ है उसी को मान लो। सर्वे तो होगा, और देश एनार्की, गुटबाजी एक समूह के द्वारा सड़क पुल बंधक बना करके नहीं चलाया जा सकता। संवैधानिक न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन का काम है सर्वे को पूरा करना। सर, उनका कहना है कि बैरिकेटिंग के अंदर ही नहीं घुसने देंगे हम, तो इस पे क्या? बैरिकेटिंग तो 90 की बात की है। बैरिकेटिंग के अंदर तो श्रृंगार गौरी भी थी। हम भी 2 बैरिकेटिंग के बीच में खड़ा होकर के पूजन करते हैं माँ श्रृंगार गौरी का। वर्ष में 5 बार पूजन का अधिकार प्राप्त था। अब श्रृंगार गौरी जी खुले में हो गई, सामने 20 फीट चौड़ी सड़क है, हजारों लोग एक साथ पूजन कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? दूसरी बात, बैरिकेटिंग सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखे समीक्षा के आधार पे बैरिकेटिंग 5 फीट आगे भी हो सकती है, 5 पीछे भी हो सकती है। प्लाट नंबर 3910 इस पर करने की बात है। ये जो प्लाट नंबर है इसके सर्वे की बात है, बैरिकेटिंग की बात नहीं है। तो ज्ञानवापी के पूरे प्लाट का सर्वे होगा, उस पर कहाँ क्या स्थित है। तो क्यों नहीं सर्वे करने दे रहे हैं? क्या इनकी मंशा है? चोर की दाढ़ी में तिनका, उनके दिल दिमाग में कुछ चल रहा होगा, इसलिए चलो छोटी छोटी बातों पे जूझो, सर्वे मत करने दो, कहीं कहीं अड़ंगा डालो। 6 तारीख को अपने यह कहना मुश्किल है। ये काम सरकार न्यायपालिका के बीच का है। न्यायपालिका ने आदेश किया है, सरकार को सर्वे करवाना है, और उसके लिए व्यक्ति तय हो गए हैं। सर्वे होता है या नहीं होता है ये प्रशासन का काम। सर, महाराज जी, ज्ञानव्यापी में हमारे शिव के अवशेष माने जाते हैं, क्योंकि नंदी जी का मुख है जो ज्ञानव्यापी मस्जिद की तरफ है। इसकी क्या मुख्य धारणा है और क्या है, लोगों को कैसे बताएं? कोई धारणा नहीं है। 19 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने आदेश देके मंदिर तोड़ा। मंदिर के ध्वंसावशेष पर मस्जिद खड़ी की गई। यह दुनिया की पहली मस्जिद है जिसके भूतल में, जिसके तलघर में भगवान शिव और अन्य शिवलिंग विराजित हैं, और छत के ऊपर नमाज पढ़ी जाती है, और नंदी का इंतजार, नंदी जस का तस बैठा हुआ है, इसलिए इसमें कहीं कोई ढकी छुपी बात नहीं है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।